रहमानिर्रहीम। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, चैप्टर नंबर 7 की थ्योरी हो गई थी और सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन आपका चैप्टर नंबर 7 है और इसकी जो है आपको आप न्यूमेरिकल्स करवाने। देखें इसमें आपके पास जो है, क्योंकि आप लोग जो है वो इस चैप्टर की अभी क्लास ले रहे हैं, तो इस चैप्टर में आपके पास 3 तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं। एक होता है आपका मोलैरिटी, एक है आपका मोलैलिटी और तीसरा है आपका मोल फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल। ठीक है, ये 3 तरह के न्यूमेरिकल्स होंगे आप लोगों के, और इन न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। दूसरा क्लास में एक्टिव रहिएगा, क्योंकि कुछ मैंने आप लोगों के जो है वो क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, वो क्वेश्चन आपको अभी क्लास में ही सॉल्व करने हैं, क्योंकि बाद में स्टूडेंट्स को सबमिट नहीं करवाते। तो अभी आप क्लास में ही कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके मुझे दिखा देंगे, ताकि पता लग जाए कि आपको ठीक तरीके से समझ आ गए हैं। तो सबसे पहले जो है, और जहाँ कोई प्रॉब्लम हो पूछ लीजिएगा मुझसे। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 16 ग्राम ग्लूकोज पर 300 ml सॉल्यूशन। देखें आपको जो है एक मोलैरिटी पता करनी है ग्लूकोज की, और सॉरी मोलैरिटी एक सॉल्यूशन की जो है वो पता करनी है। और सॉल्यूशन किसका है? ग्लूकोज ग्लूकोज मिक्स हुआ है 300 ml सॉल्यूशन के अंदर, सही है, वाटर के अंदर समझ लें आप। तो सबसे पहले बेटा न्यूमेरिकल के अंदर आप डेटा बनाते हैं किसी भी न्यूमेरिकल का, या आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के भी न्यूमेरिकल्स किए हैं। तो न्यूमेरिकल का रूल होता है, सबसे पहले आप डेटा बनाएंगे। तो आपके पास जो है वो मोलैरिटी है, मास ऑफ मोलैरिटी सॉल्यूट। सॉल्यूट वो होता है जो कि कम क्वांटिटी में होता है, और सॉल्वेंट वो होता है जो कि ज्यादा क्वांटिटी में होता है। ठीक है, यानी कि अगर पानी में चीनी डिजोल्व हो रही है, तो आपकी जो शुगर है, चीनी है, वो आपकी सॉल्यूट होगी, और पानी जो होगा वो सॉल्वेंट होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हमेशा चीनी कम होती है और पानी जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में होता है। तो यही इसी हिसाब से यहाँ पर ग्लूकोज जो है वो आपका जो है वो सॉल्यूट है, और जो लिक्विड आपको दिया हुआ है 300 ml वो आपका सॉल्वेंट है। तो सबसे पहले आपने मास ऑफ सॉल्यूट निकाला अपना, जो कि गिवन है 16 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाली, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपके पास कितनी है? 300 ml। सही है, ये आपकी सॉल्यूशन की वॉल्यूम है। और ग्राम फार्मूला मास ग्लूकोज का आप लोग फाइंड करेंगे। अब अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने चैप्टर नंबर 2 के अंदर आप लोगों को ग्राम फार्मूला मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है वो फाइंड करना सिखाया था। ठीक है, अभी फिर से रिव्यू करवा देता हूं इसका, कि ग्लूकोज का आप ग्राम फार्मूला मास किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। ये देखें, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। अब ग्राम फार्मूला मास फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो आपके जहन में आपके एटॉमिक मासेस होने चाहिए कि हर एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होता है। तो आपने जो है वो अपना देखा कि कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है आपका 1। अब C6H12O6 ये आपके पास कंपाउंड आ गया। कार्बन का एटॉमिक मास है 12, और क्योंकि कार्बन कितने यहाँ पर 6 हैं, तो आपने 12 को 6 से मल्टीप्लाई किया। अब जब हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ जाते हैं तो बीच में प्लस का साइन लगाते हैं, जो कि फार्मूले का हिस्सा है। तो आपने बीच में प्लस का साइन लगाया। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, और हाइड्रोजन यहाँ पर है 12, तो आपने 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, और यहाँ पर ऑक्सीजन भी 6 है, तो आपने 16 को 6 से मल्टीप्लाई किया और बीच में जो है वो प्लस का साइन लगाया। तो 12 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपका 72। 1 को 12 से मल्टीप्लाई किया, ये आपका आ गया 12, और 16 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आ गया 96। अब इन तीनों वैल्यूज को आपने आपस में ऐड किया, और ऐड करने के बाद जो आंसर आया आपका, वो आपके पास आ गया 180 ग्राम। तो ये आपका ग्राम फार्मूला मास निकल गया, जो कि न्यूमेरिकल में आप लोग निकालेंगे सबसे पहले, तो मोलैरिटी का न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले। तो ये आपका ग्राम फार्मूला मास आ गया 180 ग्राम। इस ग्राम फार्मूला मास को आपने अपने डेटा पे रख दिया। सही है। अच्छा, ये जो वर्किंग मैंने अभी आप लोगों को दिखाई है, ये आप लोग डेटा के अंदर ही सॉल्व करेंगे, इसको अलग से रफ में करने की जरूरत नहीं है, जो डेटा का हिस्सा होती है ये। ठीक है, तो आप इसको डेटा में ही सॉल्व करेंगे, और डेटा में सॉल्व करने के बाद जो इसकी टोटल वैल्यू आएगी वो आप इसको यहाँ पर लिख देंगे 180 ग्राम। अब जब आप लोगों का डेटा बन गया तो आपने देखा क्या रिक्वायर्ड क्या है यहाँ पर, वो आपके पास मोलैरिटी है। तो मोलैरिटी आपको फाइंड आउट करना है। अब आप लोगों के पास फार्मूला होता है मोलैरिटी का, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम। ठीक है,
सॉल्यूट का मास ग्राम के अंदर मल्टीप्लाई बाय 1000, फॉर्मूले का हिस्सा होता है, मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय ग्राम फार्मूला मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम फार्मूला मास बोलें या ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलें, बात एक ही है। तो ग्राम फार्मूला मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास और मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी दो चीजें न्यूमिनेटर में आएंगी मल्टीप्लाई होकर और दो चीजें डिनोमिनेटर में आ रही हैं मल्टीप्लाई होकर। सही है। अब आपने सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट करना स्टार्ट करें। मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास है 16 मल्टीप्लाई बाय 1000, ग्राम फार्मूला मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास ये आपके पास है 180, जो आपने अभी निकाला था पीछे वर्किंग करके, तो वो आपने ग्राम फार्मूला मास की जगह 180 रख दिया। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये आपने यहाँ पर लिखी हुई है, न्यूमेरिकल में आपको दी हुई है 300 ml, वो आपने यहाँ पे रख दी। अब 16 को मल्टीप्लाई बाय 1000 किया, 180 को मल्टीप्लाई बाय 300 किया, दोनों की इंडिविजुअल वैल्यूज निकाली और उनको आपस में डिवाइड कर दिया। ये हो जाएगा 16,000 और दूसरा जो हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा 52,000। ठीक है, ये 16,000 ये 52,000। 16,000 को 52,000 से डिवाइड करवाया तो आपके पास मोलैरिटी आ गई 0.296 मोल्स पर डायमीटर क्यूब। तो ये सिंपल आपकी मोलैरिटी जो है वो फाइंड आउट हो गई। तो बेटा इस न्यूमेरिकल में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लें। नो सर। ओके, अब आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। देखें, अब यही जो मोलैरिटी का न्यूमेरिकल है ना, ये एक दूसरे तरीके से भी आ सकता है। और वो किस तरीके से कि आपको मोलैरिटी गिवन होगी और मास फाइंड करना है। सही है, अलग अलग तरीकों से आ सकता है। तो एक तो तरीका ये होता है कि आपको मोलैरिटी फाइंड करनी हो और बाकी सारी चीजें गिवन हो। इसी में थोड़ी सी चेंजेस हो जाती हैं, और वो क्या कि आपको मास फाइंड करना होगा और मोलैरिटी दे देंगे। तो बेटा यहाँ पर ये वही न्यूमेरिकल है जिसमें आपको मास फाइंड आउट करना है और मोलैरिटी आपकी गिवन है। तो फाइंड द मास ऑफ सक्रोस। सक्रोस है कंपाउंड होता है और उसका आपको मॉलिक्यूलर मास इन्होंने निकाल कर दिया हुआ है। सही है, तो आपको मॉलिक्यूलर मास अब पूरी वर्किंग करके जिस तरह आपने ग्लूकोज की थी वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार उन्होंने पूरा आपको मॉलिक्यूलर मास निकाल कर ही दे दिया है। तो कभी कभी वो इस तरीके से भी दे सकते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है। अगर निकाल कर दे देते तो आपका वर्किंग करने का टाइम बच जाएगा। तो आपको जो है वो मास ऑफ सक्रोस का मॉलिक्यूलर मास निकाल कर दे दिया है, 342 है। और रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व पर 60 नहीं है ये बेटा, ये 600 है। ठीक है, 600 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। तो ये जो है वो 600 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में जो है ये डिसॉल्व हुआ हुआ है। और मास कितना लगेगा कि हमें सेमी मोलर सॉल्यूशन बनाना पड़े। देखिए बेटा, सेमी मोलर सॉल्यूशन याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है और डेटा के अंदर भी वो घुमाकर दे सकते हैं कि आप बोलेंगे यहाँ पर तो दो दो चीजें जो है वो गिवन नहीं है, मास भी गिवन नहीं है, मोलैरिटी भी गिवन नहीं है। सही है, तो हम फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो बेटा याद रखिएगा कि जहां पर भी सेमी मोलर का वर्ड यूज हो रहा है इसका मतलब है कि उसकी मोलैरिटी 0.5 मोल पर डायमीटर क्यूब है। सही है, तो अगर उन्होंने सेमी मोलर का वर्ड यूज कर लिया है तो इसका मतलब है कि उसकी मोलैरिटी 0.5 मोल्स पर डायमीटर क्यूब ऑलरेडी गिवन है। तो ये वैल्यू फिक्स वैल्यू है, ये आपको याद रखनी है, सेमी मोलर के साथ आती है। तो यहाँ पर सबसे पहले मोलैरिटी जो कि उन्होंने दिया हुआ है, सही है, वर्डिंग फॉर्म में दी हुई है बजाय वैल्यू की फॉर्म में, तो वैल्यू आपको याद रखनी है सेमी मोलर। सेमी मोलर का मतलब 0.5 मोल्स पर डायमीटर क्यूब आपकी मोलैरिटी आ गई। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 600 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने इसलिए कहा था कि यहाँ पर 60 नहीं है, 600 है, एक जीरो मिस है, क्योंकि आगे 600 पर रखकर ही सॉल्व किया हुआ है न्यूमेरिकल को। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका 600 सेंटीमीटर क्यूब है और मॉलिक्यूलर मास आपका 342 ग्राम है। और आपको इस बार जो फाइंड आउट करना है वो है मास ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो मोलैरिटी वाले फार्मूले से ही फाइंड आउट होगा, बस उसमें फार्मूला कन्वर्जन हो जाएगी। और वो किस तरह के, आप ये मोलैरिटी का फार्मूला देखें तो मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ न्यूमिनेटर में आ रहा है। अब इसके साथ जितनी भी चीजें डिनोमिनेटर में हैं वहां वो ऑपोजिट साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यानी यहाँ पर ग्राम फार्मूला मास डिनोमिनेटर में है, वो ऑपोजिट साइड जाकर मोलैरिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिनोमिनेटर में है, वो ऑपोजिट साइड जाकर मोलैरिटी से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और यहाँ पर 1000 मल्टीप्लाई हो रहा है, वो नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला। तो ये आ गया आपका मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या बन गया। वरना आप, अगर आपको इस तरह कन्वर्जन करना मुश्किल लग रही हो तो आप डायरेक्टली फार्मूला याद करके चले जाएं।
कि मास ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या है आपके पास, मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब और डिवाइडेड बाय 1000, यानी इन तीनों चीजों को आखिर में 1000 से डिवाइड करवा देंगे। तो बेटा इस फार्मूले के हिसाब से आपने जो है वो अपनी वैल्यूज रख दी। मोलैरिटी जो है वो आपके पास हो गई, मोलैरिटी जो है वो आपके पास 0.5 हो गई। ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट जो हो गया वो आपका 342 हो गया, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो आपकी 600 हो गई, और उसको डिवाइड किससे करवा दिया, 1000 से। तो बेटा इन तीनों वैल्यूज को आपने पहले मल्टीप्लाई कराना है कैलकुलेटर से, नॉर्मल कैलकुलेटर अलाउ होगा आप लोगों को। तो ये तीनों वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई करवाया आपस में, और इनका जो भी आंसर आता है, सही है, जो भी इसका आंसर आता है उसको 1000 से डिवाइड करवा दिया, तो आपके पास जो है वो टोटल वैल्यू आ जाएगी, और वो टोटल मास ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, 102.6 ग्राम। तो लिहाजा अगर सेमी मोलर सॉल्यूशन हमें बनाना है 600 सेंटीमीटर क्यूब लिक्विड रखकर, तो उसमें हमें कितना सक्रोज चाहिए, मास ऑफ सक्रोज कितना होना चाहिए, वो 102.6 ग्राम होना चाहिए। तो बेटा क्लियर है यहाँ तक न्यूमेरिकल? Yes, sir. गुड। अब देखिए बेटा, जिस तरह आपके पास एक न्यूमेरिकल होता है मोलैरिटी का, अब है आपके पास न्यूमेरिकल मोलैलिटी का, ठीक है? तो सिर्फ आर का फर्क है, एक है मोलैरिटी आर आता है और दूसरा है मोलैलिटी। और बेटा फार्मूला मोलैरिटी और मोलैलिटी दोनों का सेम है, बस फर्क क्या है फार्मूले के अंदर, वो मैं अभी समझा देता हूं, पहले आप डेटा देख लें कि यहां पर आपके पास 5.3 ग्राम of Na2CO3 was dissolved in 800 ग्राम of water. Calculate the molality of a solution. तो बेटा यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट आपको दिया हुआ है 5.3 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट वो दिया हुआ है वाटर का 800 ग्राम। अच्छा देखें अब इसमें क्या होता है मोलैरिटी और मोलैलिटी के अंदर के फार्मूला देखें, ऊपर वाला सेम है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 1000, नीचे डिवाइड में ग्राम फार्मूला मास, यहाँ तक तो सारा फार्मूला सेम है। अब जो थोड़ा सा चेंज आया है वो क्या लिखा हुआ है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो फर्क ये होता है कि मोलैरिटी के न्यूमेरिकल में आप वॉल्यूम को मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं मोलैरिटी के न्यूमेरिकल में, और मोलैलिटी के न्यूमेरिकल में आप वॉल्यूम को किलोग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है? मोलैलिटी के न्यूमेरिकल में, यानी ये जो मोलैलिटी है इसके न्यूमेरिकल में आप अपनी वॉल्यूम को किलोग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं है, सब कुछ वैसा ही है, मास ऑफ सॉल्यूट वही है 1000 वही है, ग्राम फार्मूला मास सेम है, बट यहाँ पर पहले जो होता था वो अमाउंट, जो मास ऑफ सॉल्वेंट होता था वो आप ml से रिप्रेजेंट करते थे, सही है, वॉल्यूम या सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन से रिप्रेजेंट करते थे, मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब से, और यहाँ पर जो है आप उसको किलोग्राम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाकी और कुछ भी नई चीज नहीं है। तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट आपका किलोग्राम में है। अब देखें इसके अंदर सबसे पहले वर्किंग आपने वैसे ही करनी है, मास ऑफ सॉल्यूट आपके पास, आपने मास ऑफ सॉल्यूट पुट कर दिया यहाँ पर 5.3 ग्राम, ग्राम ऑफ सॉल्वेंट आपका 10 जो सॉरी ये, इसके बाद आपने ग्राम फार्मूला मास निकाला Na2CO3 का, तो Na2CO3 का ग्राम फार्मूला मास आप लोग निकाल लेंगे, क्योंकि आप लोगों को अभी समझाया था ग्लूकोज का जिस तरीके से निकाला था, सेम उसी प्रोसीजर से जो है वो Na2CO3 का एटॉमिक मास भी निकाला जाएगा, सही है? यानी सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 46, फिर उसमें 12 को ऐड कर देंगे क्योंकि कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है 12, तो 46 प्लस 12 हो जाएगा, तो ये आपके पास टोटल कितना हो गया 58, ठीक है? फिर उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 16 3 से क्या हो जाएगा आपके पास 48 को उस जो है 58 में आप प्लस कर देंगे, तो आपका जो टोटल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 106 ग्राम। तो इस तरीके से आपका ग्राम फार्मूला मास निकल गया Na2CO3 का, वो जो है आपने रख दिया यहाँ पर 106 ग्राम। अब इसके बाद आपने इसमें अपना डेटे में जो आपके पास सॉल्यूशन है फार्मूले के अंदर अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे, तो मोलैलिटी की जगह या आपने जगह छोड़ दी, मास ऑफ सॉल्यूट जो है वो आपने पुट कर दिया 5.3 मल्टीप्लाई बाय 1000, ग्राम फार्मूला मास आपका 106 मल्टीप्लाई बाय
मास ऑफ सॉल्वेंट आपका 800 ग्राम। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा आपका 5300। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और आपस में जब उनको डिवाइड करवाया 5300 को इस वैल्यू से, जब आप इसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो आपके पास मोलैलिटी आ जाएगी 0.0625 मोल्स पर किलोग्राम। तो मोलैलिटी का यूनिट जो होता है वो मोल्स पर डायमीटर क्यूब होता है और मोलैलिटी का यूनिट जो होता है वो मोल्स पर किलोग्राम होता है। बाकी कोई चेंजेस नहीं है, बाकी सब जो है वो वैसा ही है। और अगर इसी का जो है वो मास ऑफ सॉल्यूट निकालने को दे देते हैं वो आप लोगों को कि मोलैलिटी के बजाय मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करके दिखाएं, सही है। मोलैलिटी आपको दे देते हैं, सेमी मोलर बोलते हैं तो 0.5 है, वरना आपको स्पेसिफिक वैल्यू लिख कर देंगे वो कि ये मोलैलिटी है आपकी। तो आप सिंपल क्या करेंगे, तमाम वैल्यूज को उधर शिफ्ट करवा दें। जो अगर न्यूमिनेटर में है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी, जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगी। जैसे आपने पीछे फॉर्मूला निकाला था, बनाया था मास ऑफ सॉल्यूट का, जो आपने यहाँ पर किया था, सेम वही फार्मूला यूज होगा, यही वाला फार्मूला कि मास ऑफ सॉल्यूट की जगह आपने मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, यहाँ पर मोलैरिटी है उसकी जगह आप लिख देंगे मोलैलिटी, सही है, मोलैलिटी लिख देंगे। ग्राम फार्मूला मास ऑफ सॉल्यूट लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सेंटीमीटर क्यूब लिखा हुआ था, बट वहां पर आप क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, ठीक है। बस वॉल्यूम ऑफ सेंटीमीटर क्यूब की जगह इस सेंटेंस में चेंजेस हो जाएंगी और आप लिख देंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम या अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम और डिवाइडेड बाय उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो सारी वर्किंग वही होगी और इसी तरीके से आपका जो है वह मास ऑफ सॉल्यूट भी फाइंड आउट हो जाएगा। तो इन दो तरीकों से न्यूमेरिकल आता है, या तो डायरेक्टली मोलैलिटी फाइंड करने को दे देंगे या फिर उसका मास फाइंड करने को दे देंगे। तो बेटा यहाँ तक आपका ये न्यूमेरिकल हो गए, ये आपके मोलैरिटी और मोलैलिटी के न्यूमेरिकल्स थे, सही है। अब इसके बाद ये आपका जो है वो अभी ये दो न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करेंगे, ये डेटा बना हुआ है, सही है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक न्यूमेरिकल मोल फ्रैक्शन का समझाऊंगा, फिर उसके बाद वो सारे न्यूमेरिकल आप लोग जो है वो कंबाइनली सॉल्व करेंगे। तो अब आपके पास मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल पर आ जाते हैं। तो देखें बेटा, मोल फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल ये मोलैरिटी और मोलैलिटी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन इसकी वर्किंग आसान होती है, सही है। देखिए बेटा, ये मोल फ्रैक्शन बेसिकली है क्या, जब आपके पास एक सॉल्यूशन बनता है जब आपके पास एक सॉल्यूशन बनता है तो उस सॉल्यूशन के अंदर आपके पास जो है वो दो चीजों से मिक्स होकर बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर सॉल्यूशन बन रहा है, उसमें पानी है और शुगर है, तो जो उनके नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व हुए हैं उनका रेशो क्या है, उनका फ्रैक्शन क्या है, कि वो किस फ्रैक्शन से डिसॉल्व हुए हैं, ठीक है, या किस रेशो से डिसॉल्व हुए हैं, तो वो चीज जो है वो आपकी मोल फ्रैक्शन कहलाती है, सही है। तो मोल फ्रैक्शन का बेसिक मतलब क्या है कि आपके पास जो भी सॉल्यूशन बनता है, ठीक है, तो वो जो सॉल्यूशन में जो एलिमेंट्स कंबाइन हुए हुए हैं, जैसे शुगर है, वाटर सॉल्यूशन में शुगर है, तो शुगर सॉल्यूशन है यानी शुगर और वाटर का मिक्सचर है, तो उसमें शुगर का रेशो क्या है मिक्स होने का और वाटर कितना है, तो इनका जो फ्रैक्शन कहलाता है, इनका जो हिस्सा कहलाता है वो बेसिकली आपका मोल फ्रैक्शन कहलाता है। तो बेटा यहाँ पर जैसे ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है इन्होंने कि 5 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल का ये फार्मूला है C2H5OH, सही है, इस मिक्स विद 8 मोल्स ऑफ बेंजीन। अब इथाइल अल्कोहल जो है वो बेंजीन के साथ कंबाइन हुई हुई है और बेंजीन का फार्मूला C6H6 है। तो फार्मूले से वैसे भी आपको कुछ नहीं करना, सही है, सिर्फ समझाने के लिए है। तो बेंजीन का फार्मूला ये है, आपको इसका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। तो बेटा मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल लिखेंगे, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं Na से, सही है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल लिखेंगे, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Na से। तो Na इज इक्वल टू आपके पास किसके बराबर हो गया, 5 के, सही है, क्योंकि इथाइल अल्कोहल के कितने मोल्स दिए हुए, 5। फिर उसके बाद आपके पास जो है इस मिक्स विद 8 मोल्स ऑफ बेंजीन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन जो है उसको आप रिप्रेजेंट करते हैं Nb से, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन बेटा जो है आमतौर पे दो, आप लोगों को जो न्यूमेरिकल्स करवाए हैं उसमें 2 एलिमेंट्स के दरमियान में निकाला हुआ है, वरना आप इसको 3, 4, 5 के दरमियान में भी निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन यहाँ पर सिर्फ 2 हैं, तो 2 के हिसाब से देखें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन जो है वो आपके पास NB है, तो उसको आपने रिप्रेजेंट कर दिया 8 से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बेंजीन के कितने मोल्स हैं 8। अब देखें बाज़ाहिर तो दिखने में ही लग रहा है कि इथाइल अल्कोहल की नंबर ऑफ मोल्स कम है और बेंजीन के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं, तो इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन कम आएगा और बेंजीन का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके मोल ज़्यादा हैं तो फ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। अब आपने दोनों का अलग अलग, ये आपका बस डेटा इतना ही होता है इसमें, इनफ है। अब उसके बाद आपको सॉल्यूशन बनानी है, तो सॉल्यूशन में देखिए सबसे पहले मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल निकालेंगे, क्योंकि पहला एलिमेंट आपको इथाइल अल्कोहल दिया हुआ है, तो आपने मोल फ्रैक्शन इथाइल अल्कोहल का निकाला और इथाइल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन आपके पास क्या होगा, देखें इसका फार्मूला होता है Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, सही है, Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, यानी जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना हो ऊपर वो वाली वैल्यू आएगी। तो इथाइल अल्कोहल का निकालना था, उसको हमने Na से रिप्रेजेंट किया था, तो ऊपर Na आया और नीचे Na और Nb आपस में प्लस हो गए, तो ये हो गया 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 8, Na प्लस Nb यानी कि 5 प्लस 8, तो ये आपके पास हो गया 13। तो 5 डिवाइडेड बाय 13 जब आपने इसको आपस में डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ गया यहाँ पर 0.384, यह आपका मोल फ्रैक्शन आ गया किसका, इथाइल अल्कोहल का। अब आपने मोल फ्रैक्शन निकालना है बेंजीन का, ये यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई है, मोल फ्रैक्शन अब आपने निकाला बेंजीन का, ठीक है। तो बेटा बेंजीन के मोल फ्रैक्शन के लिए क्या करेंगे कि अब आपने बेंजीन, क्योंकि आपका किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, Nb से, आपने खुद रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा Nb, ऊपर Na की जगह पर क्या आ जाएगा Nb, क्योंकि हमारा इस वक्त जो टारगेट है वो बेंजीन है, तो Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, ठीक है। Na प्लस Nb दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि दोनों के मोल फ्रैक्शन को सम करना होता है, और ऊपर जो है वो वैल्यू आएगी जिसका मोल फ्रैक्शन पर्टिकुलरली आपको निकालना है। तो आपने बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया, वो है Nb अपॉन Na प्लस Nb। अब 8 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 8 दोबारा किया, 8 को 13 से डिवाइड किया तो 0.615 मोल ये फ्रैक्शन आ गया। तो बेटा यहाँ तक तो आपका मोल फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल खत्म हो गया। अब जो मैंने ये काम किया हुआ है वो इसकी एक वजह ये है कि एक बात जहन में रखिएगा कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, जितने भी एलिमेंट्स आपके कंबाइन हुए में, उन एलिमेंट्स का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो हमेशा 1 के बराबर आना चाहिए, सही है, वो हमेशा 1 के बराबर आना चाहिए या फिर 0.99 होना चाहिए, ठीक है। अगर वो 0.98 भी आ रहा है या 0.97 भी आ रहा है तो वो आपका गलत है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और 1 से अबव अगर मोल फ्रैक्शन आ रहा है तो वो भी गलत है, अगर 1.1 आ रहा है, 1.2 आ रहा है तो वो भी गलत है। तो इस न्यूमेरिकल में जो भी आप, जब आप इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो एक्सटर्नल सबसे पहले आपके मोल फ्रैक्शन का सम चेक करेगा। अगर मोल फ्रैक्शन का सम आपका 1 के बराबर है या फिर 0.99 है तब तो वो आपके न्यूमेरिकल को एक्सेप्ट कर लेगा, और अगर मोल फ्रैक्शन का सम जो है वो 1 के बराबर नहीं आता या 0.99 नहीं होता, इससे छोटा या इससे बड़ा होता है, इवन 0.98 भी होता है या 1.1 भी होता है, तो आपका न्यूमेरिकल गलत हो जाएगा, सही है। तो ये इसलिए मैंने यहाँ पर वर्किंग करके आपको दिखाई है कि टोटल मोल फ्रैक्शन जो है वो आपके पास क्या है, Na प्लस Nb। Na आपने 0.384 को आपने 0.615 के साथ प्लस किया, तो आपके पास जो मोल फ्रैक्शन आया वो आपके पास क्या आया, 0.99, और अगर आगे इसका तीसरा डिजिट भी ऐड करें तो 5 + 4 9 ही बनेगा, तो आपका जो है वो मोल फ्रैक्शन क्या आया, 0.999, यानी ये 1 के बिल्कुल करीब करीब है। तो इस न्यूमेरिकल में आप लोगों के पास एडवांटेज भी है कि अगर एग्जाम में जब आगे न्यूमेरिकल आता है तो आप सिंपल इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के बाद अपना आंसर खुद ही चेक कर सकते हैं। अगर आपका 1 के बराबर आ गया है या 0.99 आ गया है तो इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल सही किया हुआ है न्यूमेरिकल, ठीक है। तो बेटा इस मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम किसी को? No, sir. गुड, चलें तो फिर ऐसा करते हैं कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले क्योंकि अभी आप लोगों ने मोल फ्रैक्शन ही समझा हुआ है तो जल्दी से मुझे मोल फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल सॉल्व करके उसका आंसर बताएं, तीनों बच्चे, हरी अप। यहाँ पर दिखा हुआ है कि आ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय द मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl एंड वाटर। तो 3 मोल्स हैं NaCl के और 10 मोल्स हैं वाटर के, आपको इनका मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है।
न्यूमेरिकल देख लें, और अगर फार्मूला देखना हो तो ये मैं आपको ये फार्मूला आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये फार्मूला है। आयशा, आप सॉल्व कर रही हैं? Yes, sir. Good. बेटा, यहाँ से आपने नंबर ऑफ मोल्स देख लिए होंगे, तो फार्मूले के लिए मैं आपको ये वाला पेज खोल रहा हूँ। आप इसमें से फार्मूला देख लीजिएगा, ठीक है। बस वहाँ पर आपने यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल की जगह पर आप लोग अपना केमिकल का नाम चेंज कर देंगे, NaCl, और यहाँ पर वाटर हो जाएगा। Sir, जी बेटा, बोलिए। सर हमारा टोटल है 0.999399। 0.39? यस सर। बेटा, दोनों का कंबाइन करके या एक का इंडिविजुअल? नो सर, दोनों का। दोनों का कंबाइन करके 0.39 तो बहुत छोटा है बेटा। 0.3 ये तो बहुत ही छोटी वैल्यू हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है? आप दोबारा से देखें, आपने क्या किया है पहले। 3 मोल्स हैं, और आपने यही फार्मूला लगाया है अपना। यस सर, Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। Na की जगह पर क्या रखा है? Na की जगह 3 और Na प्लस NB की डिवाइडेड जगह पर? 3 प्लस 10। जी 13, तो 3 डिवाइडेड बाय 13 क्या आया आपका? सर 0.23। 0 0.3, ठीक है। अब उसके बाद मोल फ्रैक्शन आओ, आपने क्या रखा है? वाटर। वाटर में क्या रखा है NB की जगह पर? 10 जी। डिवाइडेड बाय 10 प्लस 3। जी 13, ठीक है। तो ये क्या आया उसका आंसर? 0.769। 0.769। अब उन दोनों आंसर्स को आपने प्लस किया, यस सर। तो फिर क्या आया आंसर? यस सर, यही है। क्या 0.3? यस सर। क्या आप प्लस ही गलत कर रहे हैं? 0.23 को 0.769 के साथ प्लस करें, मेरे पास तो 0.99 आ रहा है, एग्जैक्टली सेम। तो सिंपल कैलकुलेटर से प्लस करना है।
ठीक है, वर्किंग आपने सारी सही की है, आपको प्लस करने में गलती हो रही है। कैलकुलेटर से प्लस करें, 0.23 और 0.769 को आपस में ऐड करें, 0.999 ही आंसर आएगा। ये सर 0.939 आ रहा है, 29 नहीं आ रहा है। 39 नहीं होगा बेटा, 99 ही होगा, क्योंकि मेरे पास ओके बिल्कुल सर। एग्जैक्टली सेम आंसर आ रहा है, 0.23 प्लस 0.769 0.999। ओके सर। ठीक है, इसको दोबारा से कैलकुलेटर से कर लिएगा, मैनुअल तो नहीं कर रही हैं आप ऐड? नो सर, कैलकुलेटर से कर। दोबारा ट्राई कर लिएगा, क्योंकि खुद सोचे कैलकुलेटर अगर आप मैनुअल भी करते हैं तो 7 + 2 9 हो जाएगा, 6 + 3 9 हो जाएगा, और उसके बाद भी 9 ही है, तो सब में 9 ही आएगा। 0.999। जी सही है बिल्कुल। अब देखें बेटा, आपके पास ये हो गया मोल फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल। अब आपके पास है मोलैरिटी का न्यूमेरिकल। तो मोलैरिटी बेटा ये आपके पास न्यूमेरिकल है इसका, सही है, इसको आप फाइंड आउट करें, डेटा बनाएं अपना, अभी टाइम है तो जल्दी से कम एक न्यूमेरिकल तो ज़रूर सॉल्व कर लें आप लोग। और जब आपको एटॉमिक मासेस पूछने हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। जब आप अपना जब आप अपना डेटा बना रहे होंगे तो आपको उसको ग्राम फार्मूला मास निकालने के लिए एटॉमिक मासेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 होता है, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16। सही है, बाकी फार्मूला भी मैंने मेंशन किया हुआ है, इसको रखें इस फार्मूले के हिसाब से और सॉल्व करें। सर 0.9 आंसर आ बेटा रहा है। 0.999 आंसर आ रहा है। बेटा आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। सर 0.9 आंसर आ रहा है। ठीक है बेटा, सही है आंसर। अब मोलैरिटी का न्यूमेरिकल सॉल्व करें। सर आप कौन सा सॉल्व करें? बेटा ये न्यूमेरिकल, ये मोलैरिटी का जो आपका पेज स्लाइड ओपन हुई हुई है ना, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। बल्कि बेटा ये पहले दोनों क्वेश्चन ही अपने पास लिख ले, ताकि ये टाइम खत्म हो जाएगा तो वो क्लास ऑफ करनी पड़ेगी। तो ये दोनों क्वेश्चन लिख लिएगा, क्योंकि लेक्चर अपलोड होने में बाज़ दफ़ा टाइम लग जाता है, तो उसको फिर सॉल्व जरूर करिएगा खुद से। सर सर मास मास का वो है ना 5 है ना? जी हाँ, मास मास ऑफ ऑफ सॉल्यूट 5 ग्राम।
बेटा ग्राम फार्मूला मास निकाला आप लोगों ने अब तक? सर जी 0.055। मोलैरिटी आ रही है। नो सर, सब टोटल करके क्या है? मतलब ये 0.055 किसका आंसर है, मोलैरिटी का या किसका आंसर है? सर मोलैरिटी का, सबसे पहले वाले का। अच्छा, जरा पहले मुझे ये बताएं कि मास ऑफ सॉल्यूट आपने कितना रखा है? 5 ग्राम, ठीक है। ग्राम फार्मूला मास कितना रखा है आपने? ग्राम फार्मूला सर मास 180। ग्राम 180। फार्मूला ग्राम फार्मूला मास 180 तो नहीं है बेटा। 180 कैसे रखा है? आपने इसको ऐड करें जरा। सोडियम का एटॉमिक मास होगा 23। 23 में आपने नाइट्रोजन का एटॉमिक मास ऐड किया, वो हो गया 14। 23 में 14 ऐड हुए, कितने हो गए आपके? 37। फिर उसके बाद उसमें प्लस करें 16 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि 16 और ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है तो 48। वन 776। 1776? नहीं बेटा। हाँ भाई आयशा, आपका निकला ग्राम फार्मूला मास? देखिए बेटा, मैं यहाँ पर रफली आपको करके बता रहा हूँ। आपके पास NaNO3 है ना, ठीक है। सोडियम है आपका 23 प्लस, और नाइट्रोजन आपका कितना है 14 प्लस, ऑक्सीजन आपका कितना है 16। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है और ऑक्सीजन खुद कितने हैं 3, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 कितने हो गए 48। अब यहाँ पर आपके पास सब पहले तो इनको ऐसे ही रहने दें, 23 प्लस 14 प्लस 16 थ्री जा 48, सही है। अब इन तीनों वैल्यूज को जब आप प्लस करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी 85। 85। तो आपकी कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है, सही है। तो आपका एटॉमिक मास हो गया 85, सही है। यहाँ पर मास, सॉरी, ग्राम फार्मूला मास। तो आपने 85 रखा, और उसके बाद अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना रखा है आपने? सर 5 मल्टीप्लाई बाय 100। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 100? kg। बेटा ये 500, 5 मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों रखा है? अच्छा, यहाँ ऊपर 5 मल्टीप्लाई बाय 1000, हाँ ये 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 होगा। यहाँ नीचे 85 मल्टीप्लाई बाय 500 होगा। 500, यस सर। ठीक है, बस ठीक है बेटा। ये टाइम 1 मिनट से भी कम बचा है, तो आप लोग जो है वो इसको सॉल्व कर लिएगा। और कल तो केमिस्ट्री की क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी इस न्यूमेरिकल के आंसर्स मुझे जो है वो फिजिक्स की क्लास में बता दिएगा। कल तो फिजिक्स की क्लास होगी आपकी, तो उसी में बता दिएगा। ठीक है बेटा, अल्लाह ओके सर। अल्लाह हाफिज।